दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता आपको आसानी से अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार कहते मिल जाएंगे। ये इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोलते हैं आपको पता है? ये इतने कॉन्फिडेंटली शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भारतीय जनता पार्टी के 4 सक्रिय नेता महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत सरकार के पूर्व अधिकारी मिस्टर EAS शर्मा ने चुनाव आयोग से इस पर सवाल उठाया है। और इसमें जो मनसुख भाई खाचड़िया नाम के जो व्यक्ति हैं, वो वर्तमान में गुजरात राजकोट के जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो BEL में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। ईवीएम के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग अपडेट से लेकर ईवीएम किस स्थान में जाएंगे, कौन से राज्य में जाएंगे, उसके साथ साथ जो ईवीएम में सोर्स कोड होता है जिसके द्वारा ईवीएम में नतीजों पे फेरबदल किया जा सकता है, उस सोर्स कोड की जानकारी चुनाव आयोग तक को नहीं होती, बल्कि जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ईवीएम बनता है वहां के इंजीनियरों के पास होती है। अब आप खुद सोचिए, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंजीनियर काम कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भारतीय जनता पार्टी के 4 सक्रिय नेता अगर वहां पर बड़े पदों पर विराजमान है, तो आप किस मुंह से बोल सकते हैं कि हमारे यहां चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? और अगर ईवीएम पर सवाल उठता है तो क्या ही गलत उठता है? विपक्ष भी ईवीएम के और वीवीपैट के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से कई महीनों से समय मांग रही है, लेकिन चुनाव आयोग इन सब मुद्दों पर उनसे बात ही नहीं करना चाहता और उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा है। अब आप खुद सोचिए, लोकतंत्र में ही पारदर्शिता नहीं होगी, विभागों, एजेंसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही कैंसर की तरह ऐसे लोग अगर घुसे पड़े रहेंगे तो इस देश की स्थिति क्या होगी आने वाले वर्षों में? और जब लोकतंत्र, विभाग, एजेंसियां, कंपनियां ये सभी अगर इस देश में नहीं के बराबर होंगे तो क्या अरबपति, क्या करोड़पति, क्या लखपति, क्या मिडिल क्लास, क्या गरीब और क्या भिखारी, सबको इसके दुष्परिणाम को भुगतना होगा। जितने विपक्षी दल हैं वो अपनी तमाम यात्राओं को छोड़कर, तमाम जनता के बीच के कार्यक्रमों को छोड़कर केवल वीवीपैट, ईवीएम और इस BEL के मुद्दों पर सड़क पर आए, वरना यह देश में ना लोकतंत्र रहेगा और ना ही विपक्ष रहेगा। सरकारी संस्थानों, एजेंसियों, अधिकारियों का दुरुपयोग करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपको अब भी लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा ईमानदार है या फिर लोकतंत्र में हमारे यहां चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं। और अगर आज इस विषय पर हमारे देश का हर वर्ग, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या फकीर, क्या सेलिब्रिटी, क्या खिलाड़ी, क्या क्रिकेटर, ये सभी अगर इस विषय पर मिलकर आवाज नहीं उठाए तो यकीन मानिए इसका परिणाम हर एक वर्ग को झेलना पड़ेगा, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो सड़क का भिखारी हो, सबको इसका खामियाजा आने वाले चुनाव के बाद भुगतना होगा। इसीलिए या तो आवाज उठाइए या फिर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जय हिंद।